सभी को नमस्कार हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, बहुत बड़ी घटना हुई है दिल्ली में। हम लोगों ने भी देखा, न्यूज़ में हम लोगों ने जैसे देखा कि 3 यूपीएससी के छात्र जो तैयारी करने आए थे उनकी जान चली गई है। इससे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, एक छात्र होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और एक मानव और इंसान होने के नाते। क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि इस एक मानव का जन्म होना एक बड़ी बात है, और इस जन्म को अगर ठीक है कोई प्राकृतिक आपदा हुई, ए, अपने रूप से मृत्यु हो गई, अलग बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई है यूपीएससी के छात्रों के लिए, बहुत ही ये दर्दनाक है और ये बहुत ही गलत बात है अगर ये कहा जाए कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास किया गया। प्रयास क्या किया गया, अब तो हत्या हो ही गई, तो कोई गलत नहीं होगा। घटना में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ जो लोग नहीं देखे हैं। तो हुआ क्या है, दिल्ली में एक कोचिंग है। कोचिंग का नाम डालेंगे तो सारी कोचिंग का नाम आ ही जाएगा। राउ राउ आईएएस करके है। तो वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके नीचे आजकल चल गया है चलन बेसमेंट एरिया। बेसमेंट एरिया बना हुआ था और इधर से रोड जा रही थी, ठीक है। तो रोड में पानी भरा हुआ था, कहते हैं कमर तक भरा हुआ था। उसके बाद उसमें एक गाड़ी जाती है, और जब गाड़ी जाती है तो पानी फैल के पूरा बेसमेंट एरिया में, जो 10 से 12 फीट अंदर बना हुआ है, उसमें पानी जाता है। और यहाँ पर लाइब्रेरी संचालित की जाती है इन कोचिंग द्वारा, जिसके माध्यम से क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई पढ़ रहा होता है, कोई कुछ भी कर रहा होता है। पानी चला जाता है जिसके माध्यम से वो बच्चे कुछ निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं। कहते हैं करंट भी दौड़ गया था। जो भी हुआ हो, इसकी तो जांच चल रही, ये हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, किसी भी व्यक्ति का जान लेना आपके हाथ में नहीं है। आप जान किसी का ले नहीं सकते हो, ये हमारा संविधान भी कहता है। तो आपने जान क्यों ली? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पानी सामने रोड पे भरा हुआ होता है तो आज से भरा हुआ है। ये आज की बात, एक दिन की बात नहीं होती, हमेशा से भरी होती है। लेकिन उसको क्या किया जाता है, लापरवाही की जाती है, कह रहे कुछ नहीं होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी कोचिंग संचालक से और गार्जियनों से भी कहता हूँ कि जब भी आप अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराने आप अपने बच्चों का जाएं, तो जैसे ही वो लोग, आपको सब पता है, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ये सारे डिमांड होते हैं कोचिंग की फीस भरने की, ठीक है। कोचिंग की फीस भरने की इतनी लाख की डिमांड होती है, और हम सबको मालूम है कि एक दिन भी अगर 5,000 रुपए भी कम है तो कोचिंग वाले नहीं जाने देते। तो करना ये चाहिए, मैं ये अपील करता हूँ सभी स्टूडेंट से और सभी गार्जियन से, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि आप भी ये कहिए कि अगर हमारे बच्चे को ये व्यवस्था नहीं रहेगी। हम लोग देखते हैं कि कोचिंग में बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं बाहर का बढ़िया बैनर देख के, ऑफिस देख के, लेकिन अंदर जाने पे उनके पास कई कई कोचिंग ऐसी हैं उनके पास बैठने के लिए बेंच नहीं है, उसी में 5 लोगों को बैठा देंगे। क्लासरूम बड़े बड़े नहीं, इतनी कंजेस्टेड क्लासरूम्स होती हैं जिसमें हजारों बच्चों को बिठा दिया जाता है, और ना सांस लेने की जगह, ना ढंग से इधर उधर कर पाए। लिखने की तो बात अलग है, लेकिन बच्चा पैसा दिया है तो इसलिए है अंदर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप, मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को या तो अल्टीमेटम निकाल देना चाहिए, या फिर सभी अपने जागरूक जागरूक हो जाना चाहिए सभी पेरेंट्स को, कि भाई अगर हमारे बच्चे के साथ कोई समस्या आई, कोई दिक्कत हुआ, तो आप भी अगर ये 2 लाख दिए हैं ना, तो इसका 10 गुना आपको भी पे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हुई। और मैं ये कहूंगा कि कोचिंग संस्थान, कुछ कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, आप लोग देख रहे होंगे, चाहे किसी भी शहर में हो, दिल्ली में हो, इंदौर में हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, जितने भी बड़े शहर जहाँ पे कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं, वहां पर मैं देखता हूँ कोचिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कुछ है नहीं। एक वो लगा, आजकल वो सिस्टम चल गया है, प्लाई के घर बनवा लेते हैं भाई। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं लोहे का, उस लोहे में अगर एक भी तार अगर स्पार्क होने पाए ना, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में करंट फैल जाएगा और बहुत सारे लोग मरने वाले। ऐसे ही लाइब्रेरी बने होते हैं,
उसकी वजह ये है कि आपके पास जगह नहीं और आपके पास पूंजी नहीं है, फिर भी हम बनने चले हैं क्या, कोचिंग के मालिक। तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब जांच का विषय होना चाहिए और सरकार को, गवर्नमेंट को या फिर नगर निगम जो भी होता है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर ये बना है तो क्या प्रॉपर बना हुआ कि नहीं। साला 4 बूंद अगर पानी गिर जाए तो उसमें टप टप चूने लगता है, उससे करंट फैल सकता है। ढंग से अगर आ जाए आंधी तो गिर जाएगा। इस तरह की कोचिंग संस्थानों की स्थिति है। और मैं ये बता रहा हूँ कि अभी भी अगर ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं, कुछ तो न्यूज में आ जाती, कुछ नहीं आती हैं। आए दिन होती रहती हैं घटनाएं, और उसमें पिछता कौन है, स्टूडेंट बेचारा। जो किसी, आप लोग को शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मैं बताना चाहता हूँ कैसे कैसे हालत में स्टूडेंट एक तैयारी करता है। उसके माता पिता कुछ भी कर रहे होते हैं, गांव घर में खेती किसानी, कितना मेहनत है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई किसी के यहाँ खाना बना रहा है। उस स्थिति को आप समझिए, और वो किस होप में है, भरोसे में कि हमारा बच्चा एक अधिकारी बनेगा, एक सरकारी नौकरी पाएगा, इसलिए वो भेज देते हैं और इतना रिस्क भी ले लेते हैं। तो ये हम सब लोग की जिम्मेदारी होती है, खासकर कोचिंग संस्थान के मालिकों की, कि अगर हम पैसे उनसे ले रहे हैं, वसूल रहे हैं, तो उसका हम लोग बेनिफिट दें। बेनिफिट नहीं, बेनिफिट तो आप पढ़ाई के हिसाब से करवा रहे हैं, बट थोड़ा सा उनके रहने के हिसाब से देखिए कि उनको सही जगह से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, उनके लिए वेंटिलेशन है कि नहीं। ऐसी ऐसी जगह हैं, मैंने देखा है जहाँ कोचिंग संस्थान के वेंटिलेशन की जगह नहीं होती है। अगर वो एसी लगा लिए तो उनके पास ऐसी जगह नहीं है कि एसी का जो वेंटिलेशन होता है वो हम दे पाए, नहीं दे सकते क्योंकि जगह ही नहीं। तो ऐसा क्या कोचिंग खोलने से फायदा। तो ये सबको सावधान रहना पड़ेगा, और कोचिंग मालिकों से यही अपील है कि भाई बच्चों की जान मत लीजिए। ठीक है, आप कितना भी पुण्य कर रहे हैं, कितने भी मंदिर जा रहे हैं, कितने भी एनजीओ चला रहे हैं, कितने भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, कितने पंगत खिला रहे हैं, कुछ फायदा नहीं अगर आपने ऐसी कोई घटना हो जाती है और आपकी वजह से घटना हो जाती है। तो मालूम आप सबको पता होता है कि हमारी वजह से, हमारे कहीं ना कहीं फेल्योर की वजह से हुआ। तो आपको कितना दुख होना चाहिए और कितना बड़ा एक पाप चढ़ जाता है किसी इंसान की जान लेना, और वो भी इंसान एक पढ़ाई के लिए आया था। यहाँ पर जान गई। हम सब लोग को मालूम है क्या कर रहे थे बच्चे, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। उनकी गलती केवल इतने ही थी कि वो पढ़ाई कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे, अपना पेट पालने के लिए, कि हम एक दिन नौकरी पाएंगे और नौकरी में से जॉब करेंगे जिससे हमारे सारी तकलीफें दूर होगी, हमारे माता पिता की सारी तकलीफें दूर होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए पैसा कुछ नहीं है, आप अगर पैसा किसी से ऐंठ के कमा भी लेंगे तो ठीक है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो चला जाता है पैसा, हम सब लोग को मालूम है। अब जैसे अभी ये कोचिंग जो है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके ये एक्सीडेंट हुआ है, अब उन लोग क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा करवा लिए होते, ऐसा करवा लिए होते तो ठीक रहता, जबकि पहले से भी मालूम होता है। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बेसमेंट एरिया था, और बेसमेंट एरिया में अभी जांच में ये पता चला है कि एमसीडी एमसीडी जो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, तो पता ये चला है कि जो ये बेसमेंट एरिया है, ये केवल और केवल क्या था, स्टोरेज के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। मतलब स्टोरेज कुछ आपके पुस्तक पड़ी हैं, कुछ बिग चेयर कुर्सी जो भी हो सब फेंक दीजिए। वहां पर इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन क्या कर रहे थे, यहाँ पर लाइब्रेरी चला रहे थे। और लाइब्रेरी में वो कांच वाले गेट वाली, कि भाई एक बार बंद हो जाओ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम निकलें कैसे। अब सोचिए उसमें पानी चला गया और कोई व्यक्ति कैसे मरा होगा। आसानी से जान किसी की निकलती नहीं है, ये आपने देखा होगा। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी बार गिर जाता है इंसान, कितनी बार धक्के खा जाता है, कभी पेड़ से, कभी बिजली, कभी कुछ, लेकिन जान नहीं जाती है। तो कितना दुख और पीड़ा के साथ इन्होंने झेला होगा जिनकी जान चली गई। कहा जाता है कि 3 का अभी तक हम लोग को पता चला है, और भी हो सकते हैं। तो भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि और ज्यादा ना हो, जितने हैं तो अब उनके साथ जो हादसा हो चुका। उनके माता पिता से जाके पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए क्या स्थिति हो रही है। उनको ये लग रहा होगा कि भगवान अब हम किसी को तैयारी करने नहीं भेजेंगे, बल्कि चाहे हमारे घर में सूखा रूखा खा के रह लेंगे। तो ऐसी स्थिति बन गई है। तो इसमें हम सभी लोगों को सहयोग ये करना चाहिए
कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। आप फ़ेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और बहुत सारे माध्यम हैं, उनके माध्यम से आप भी चला सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं और ये हम सबकी आवाज़ होनी चाहिए। हम सब स्टूडेंट की आवाज़ होनी चाहिए, हम सब टीचर्स की स्टूडेंट की आवाज़ होनी चाहिए। एक मानव होने के नाते ये आवाज़ होनी चाहिए कि भाई ऐसी घटना हो गई है। तो ऐसी अगर घटना हो गई तो उनको कंपनसेशन, अब कंपनसेशन से ज़्यादा आप अब उनको कुछ नहीं दे सकते। उनका ना बेटा लौटा सकते, ना बेटी लौटा सकते किसी का। तो कंपनसेशन इतना मिल जाना चाहिए उन लोग को, इतना मिल जाना चाहिए कि कम से कम इंसान सर्वाइव कर पाए। क्या पता वो इकलौते ऐसे लड़के रहे हों, लड़की रहे हों, जिनके माध्यम से ये परिवार चलने वाला था। तो उनको कंपनसेशन मिल जाना चाहिए, भरपूर मिल जाना चाहिए, पर्याप्त मिल जाना चाहिए। आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि कितना मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एक अच्छा वैल्यू होगा और हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ये खैर और जानकार लोग करें कितना कंपनसेशन सही रहेगा। पर मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि उनके परिवार में से अगर कोई हो तो एक नौकरी भी मिल जानी चाहिए, क्योंकि पता है आप सबको तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है ये वही लोग जानते हैं। अगर स्टूडेंट से पूछोगे ना 2 किलोमीटर में कोई मार्केट है तो उन लोग को मार्केट के बारे में नहीं पता होता कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है, क्योंकि कभी जाते नहीं हैं। केवल वो अपना लाइब्रेरी, किताबें लेने और अपने रूम पे रहते हैं। क्या खाते हैं हम सब लोग को मालूम है। कोई उनकी पार्टी नहीं होती है, कोई उनके यहाँ पनीर, कोई मटर, ये दिन भर नहीं बनता है। नॉर्मल उन लोग का उद्देश्य केवल होता है, कितने साल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल अपना जीने के लिए खाते हैं। स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, पता ही चल जाता है क्या होता है। तो बहुत दर्द, बहुत स्ट्रगल के साथ एक स्टूडेंट रहता है और उसके बाद उसकी मेहनत में कितना करता है। यहाँ इंसान 7 बजे 8 बजे सो जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट 2 बजे 3 बजे तक किताबों के सामने बैठा रहता है। कई बार उसको कुछ नहीं समझ में आता है, भाग जाने का मन होता है, लेकिन फिर भी बैठा रहता है। उसका कारण यही है कि वो कुछ बनना चाहता है और जब उस बीच में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कभी इंसान का प्री नहीं निकलता, कभी मेंस नहीं निकलता, कभी इंटरव्यू नहीं निकलता, कभी निकले उसके बाद अगला स्टेज 3 दिन बाद उस व्यक्ति की परीक्षा है और उसकी जान चली जाए। सारा का सारा ऑप्शनल, सारा का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी धरा का धरा रह जाता है। तो ये लापरवाही नहीं चलेगी भाई, ये एक सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार फ्री में नहीं आती किसी की जान। देखते हो आप, इतनी मूवीज बनती है, इतने वेब सीरीज बनते हैं, इतने सीरियल्स बनते हैं, इतनी दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो जाती, कब क्यों? केवल एक जान के पीछे। तो ये जान चली गई है तो इनकी कीमत कौन भरपाई करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। बस कुछ दिन ये चलेगा, हल्ला हो, उसके बाद आराम से फिर से उसी तरह चलने लगे। तो पैसों के पीछे मानवता को नहीं भूल जाना चाहिए। मेरा सभी कोचिंग संचालकों से अनुरोध है कि भाई आप लोग ठीक है एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उन पैरामीटर्स का भी ध्यान रखिए। जबरदस्ती आप लाइब्रेरी मत चलाइए, जबरदस्ती आप पार्किंग मत खोल दीजिए, बेसमेंट एरिया में जाने मत दीजिए। जहाँ जो भी डिजाइन बनाया गया है जिसके लिए सुटेबल है उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घटना देखो रोज नहीं होती है। कोई भी काम, कोई भी घटना रोज नहीं होती, एक दिन ही होती है और एक दिन में सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो ये आपको भी दर्द होता है अगर इंसान आप है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब किसी को फांसी में चढ़ा दो भाई, क्योंकि ठीक है घटना हो गई है और इसमें लापरवाही है और कुछ कड़े कदम, कुछ जुर्माने, बड़े जुर्माने ऐसे भरवाना चाहिए। वो बाकी जांच का उनका विषय है तो करवाएंगे, लेकिन जिससे क्या दूसरे जो कोचिंग संस्थान या फिर और ऐसे जगह है जहाँ पे ये सीख ले सकते हैं। केवल कोचिंग संस्थानों की ही बात नहीं कर रहा, बहुत जगह ऐसी होती है। जैसे ट्रेन में आप चले जाए, कभी चले जाए, कभी इतने मान लीजिए जनरल डिब्बे में ही चले जाइए कभी ना, आपको जगह नहीं रहेगी। वहाँ लोग कैसे मरते हैं, कैसे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या कैसे, बहुत खतरनाक होता है, लेकिन किसी को नहीं पता चल रहा। जब घटना हो जाती है तब पता चल जाता है। तो यही है भाई कि सबका जीवन है,
सबको जीवन जीने का अधिकार है। तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और कभी कभी होती, लेकिन हम लोग जानबूझ के जो आपदाएं क्रिएट करते हैं उनको ना करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी उसका क्राइटेरिया है कि भाई इतने बड़े घर में इतने ही लोग रह सकते हैं, इतनी बड़ी जगह में इतने ही लोग सरवाइव कर सकते हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो इतने लोगों के ही एडमिशन। और ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा हो, बिजली के खंभे खुले छोड़े रहते हैं, भाई इतने स्टूडेंट है, किसी न किसी को से धोखा हो जाएगा ना, तो उसको पैक करके रखिए, अच्छे से रखिए, मेंटेनेंस रखिए। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आप पैसे बस नहीं कमा सकते, पैसे कमाने के साथ ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए एक इंसान होने के नाते। तो सभी स्टूडेंट्स का, सभी इंसानों का यही है कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ इसी में यही उठाइए कि उन लोगों को कंपनसेशन मिले और आने वाले भविष्य में लोग थोड़ा सतर्क रहें और सतर्कता के साथ इन चीज़ों का ध्यान रखें। और केवल पैसों के पीछे नहीं भागा जाता है, इंसान है, इंसानियत के साथ चला जाता है। थोड़ा कम पैसे कमा लोगे चलेगा, लेकिन किसी की जान ले लिए हो लोग, कहीं भी जाओगे तो आपको दोषी मानेंगे ना, तो ऐसा काम मत करिए। और कुछ विशेष सावधानियां हम सभी लोगों को बरतनी चाहिए, खासकर बारिश के दिनों में, कि जैसे हम सब लोग को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सब लोग को मालूम है करंट कभी भी फैल सकता है, तो ऐसी लोहे की चीज़ों को ना छुए, चाहे घर में हो आप, चाहे कोचिंग संस्थान में, चाहे कहीं भी हो। और बारिश का पानी अगर तार में जा रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट में जा रहा है तो उसको डायरेक्ट हाथ से कभी छूने की कोशिश ना करें। बाढ़ बाढ़ जैसे जहाँ स्थिति होने वाली है उसका पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, एक दिन में नहीं होता। जैसे बगल में नदी है, हमको पता है कल बाढ़ आ सकता है, तो उसकी व्यवस्था आप अपने हिसाब से कर लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता, सतर्कता, और किसी चीज को लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही शब्द बहुत खतरनाक है जीवन में। लापरवाही अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप हाथ धो बैठे। और समय से पहले कुछ चीज घटना हो जाए वो बहुत दर्दनाक होता है। 20-20, 25-25 साल के युवा रहे होंगे, इनके जाने की उम्र अभी नहीं थी, लेकिन ये चले गए क्योंकि लापरवाही की वजह से। प्रहलाद चा बोलते हैं ना पंचायत में कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा। सोचिए, एक व्यक्ति सचिव के ट्रांसफर रोकने के लिए समय से पहले नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, उसके लिए इतनी पूरी पंचायत बनी हुई है। उनका बेटा चला जाता है, समय से पहले ही चला जाता है, तो बहुत दुख होता है। खासकर इस वर्ग का व्यक्ति कोई चला जाता है, उनके माता पिता जिन्होंने छोटे उम्र से लेके इतने बड़ा किया, तो इन चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई हम सब एक दूसरे के से डिपेंडेंट है, एक दूसरे के परस्पर संबंधित है, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो, ये सब लोग को ध्यान रखना चाहिए। केवल पैसों के दम पर सोचो कि पैसे हम कमा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कोचिंग ऐसे हमने देखा है जहाँ एक दिन भी एंट्री नहीं देते हैं। अब ऐसी घटनाओं में अगर इस तरह कोचिंग्स हैं तो उनसे फिर उस तरह वसूला भी जाना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज है सभी कोचिंग संस्थान को, भाई जो भी आपके यहाँ कुछ फॉल्ट है, बेसमेंट एरिया का, पार्किंग का, कटे फटे तार है, बेंच डेस्क क्लासरूम वेंटिलेशन, ये सारी समस्याएं दूर कर लें। दूर करने की बजाय, और सबसे बड़ी आज हम बता रहे हैं ना, उस स्ट्रक्चर पे आजकल कोचिंग चल रही है जो एक प्लाई में चलती है, जहाँ मुझे लगता है 20 लोग कहीं ढंग से अगर चढ़ गए ना तो नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर जाएंगे तो कितनी समस्याएं होंगी, करंट भी लग जाएगा, हाथ पैर अलग से टूटेगा, जो नीचे है वो व्यक्ति भी जाएगा। तो इस, और अगर उस ये लोहे के स्ट्रक्चर में अगर फैलने पाया करंट तो आसपास सारा कुछ जाएगा, एक साथ कम से कम 50 जान जाएंगे। आप ये सारी चीजें, मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे कोचिंग हो या फिर इस तरह के संस्थान हो, वहाँ पर फायर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगाना चाहिए। मैं कोचिंग संस्थानों के आसपास एक दो फायर ब्रिगेड खड़े ही होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और बहुत बेसिक बेसिक उनको ट्रेनिंग हर स्टूडेंट को एक होना चाहिए बेसिक, कि ये नहीं करना है, ये करना है। तो ये कोचिंग की जिम्मेदारियां बनती हैं कि आप उनको
स्टूडेंट पेरेंट्स छोड़ के जाता है तो आप उनके साथ ऐसा करें कि उनका जीवन खतरे में ना रहे। तो हम लोग का मन इस तरह की न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है। मेरा भी मन हुआ वीडियो बना दो, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए कि उन लोग को कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए, और कंपनसेशन से इम्पोर्टेंट ये है कि अब भविष्य में इस तरह घटनाएं ना हो, और इसमें कोई राजनीति करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बस लापरवाही इसकी वजह है। जानबूझ के कोई नहीं लिया है, जान कोई नहीं लेता है, ये हम सब लोग को मालूम है, चाहे वो एक कोचिंग का संचालक हो, कुछ भी हो, लेकिन लापरवाही नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। और कुछ ऐसे नियम बना देना चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें सारे लोग, जिससे समस्याएं आगे ना आए। बस इतना ही कहना है, और भगवान सबको, जिनके घर में ये हुआ है, जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, उनके माता पिता को, सबको इस दुख को सहने सहने की क्षमता दे। यही इंसान कर सकता है, और उनको एक उचित इसमें जांच कार्रवाई जो भी होना है हो जाए, होना चाहिए, ये हमारा कहना है। बस इतना ही कहना है, बाकी आप सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। चाहे कोचिंग संस्थान के मालिक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अपना आप ख्याल रखना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए। इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।